हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थ्रोज कीवर्ड के बारे में। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे और आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे थ्रोज कीवर्ड से रिलेटेड। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अगर पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छा तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप उन सभी वीडियो को फॉलो करके एक्सेप्शन हैंडलिंग सीख सकते हैं। तो अब चलिए हम आपका एक एक डाउट क्लियर करते हैं थ्रोज कीवर्ड से रिलेटेड कि थ्रोज कीवर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे यूज करते हैं, अगर हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपका एक एक डाउट हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे प्रोग्राम के थ्रू, और उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर मशीन पर भी आपको चला करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसका डेफिनेशन सिखा देते हैं कि इस थ्रो कीवर्ड का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन है द थ्रो कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड इन जावा विच इज़ यूज टू डिक्लेयर द एक्सेप्शन इधर चेक्ड एंड अनचेक्ड ओनली। तो फ्रेंड देखो, यह जो थ्रोज कीवर्ड होता है ना, यह एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है जावा के अंदर। ठीक है, और इसका यूज होता है एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, और वह एक्सेप्शन हो सकता है चेक्ड कैटेगरीज का या फिर अनचेक्ड कैटेगरी का। ठीक है, तो इसको हम थ्रोज कीवर्ड बोलते हैं। देखो अब एक्सेप्शन को कैसे डिक्लेयर करना है बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड के थ्रू, तो इसको आपको टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम इसी वीडियो में आपको आगे सिखाएंगे प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम डिक्लेयर करते हैं एक्सेप्शन को बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड की मदद से। ठीक है, बस यहाँ पर आपको इतना समझना है कि थ्रोज कीवर्ड का यूज होता है एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, और यह डिक्लेयर करके हम बताते हैं कि किस टाइप का एक्सेप्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं अब अपने मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It give the information to the caller method that there may occur an exception so that it is better for the caller method to handle the exception by using try catch so that normal flow of the program can be maintained properly। तो फ्रेंड देखो, यह जो थ्रोज कीवर्ड होता है ना, थ्रोज कीवर्ड यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कॉलर मेथड को। किस लिए मेथड प्रोवाइड करता है? ताकि अगर आप कोई मेथड को कॉल करा रहे हो तो वह मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। अगर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो आपको क्या करना है, ट्राई और कैच का यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल करके चलना है। ठीक है, ताकि आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम कैन बी मेंटेन, ताकि आपका जो प्रोग्राम चल रहा है ना उस प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहे प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड देखो क्या होता है कि हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो जाता है। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो टॉप टू बटन चलता है तो हम अपने मेन मेथड के अंदर किसी मेथड को कॉल किए रहते हैं, तो उस मेथड को कॉल करके हमारा आउटपुट जनरेट होता है। लेकिन सपोज मान लो हमने मेन मेथड के अंदर किसी दूसरे मेथड को कॉल करा हुआ है और वह मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर उस एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चले होंगे तब, अगर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करके चले होंगे तब तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सक्सेसफुली रन करने के लिए अपने प्रोग्राम को ट्राई और कैच का यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल करके चलना है। ठीक है, कैसे इसको हैंडल करना है हम आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे, और कैसे कोई मेथड एक्सेप्शन थ्रोज करता है बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड के थ्रू, ये भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ वी आर कॉलिंग एनी मेथड दैट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, इन दैट केस वी नीड टू either cause a exception by using try catch or declare the exception by using throws keyword।
ठीक है। तो फ्रेंड देखो, अगर आप कोई किसी मेथड को अपने मेथड के अंदर कॉल कर रहे हो और वह मेथड एक्सेप्शन डिक्लेयर करता है ना, तो आपको ज़रूरत है क्या करने के लिए, उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको डिक्लेयर करने पड़ेगा फिर से थ्रोज कीवर्ड की मदद से। ठीक है। देखो, जब तक अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन आता है ना और उस एक्सेप्शन को आप अगर हैंडल नहीं करोगे ना, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा, सक्सेसफुली रन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन एग्जीक्यूट हो रहा है तो टॉप टू बटन एकदम बढ़िया से एग्जीक्यूट हो, और जो हमारा आउटपुट जनरेट होने वाला है वह आउटपुट भी जनरेट हो। तो हमें करना ये होगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर भी एक्सेप्शन आए उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा बाय यूजिंग ट्राई और कैच के थ्रू। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम आपको बताते हैं थ्रोज कीवर्ड का सिंटैक्स। देखो, थ्रोज कीवर्ड का सिंटैक्स क्या होता है, रिटर्न टाइप, मेथड का नाम, मेथड के सामने लिखते हैं थ्रोज, और एक्सेप्शन टाइप का नाम लिखते हैं, जैसे एक्सेप्शन क्लास 1, एक्सेप्शन क्लास 2, एक्सेप्शन क्लास 3। जितना टाइप का एक्सेप्शन या मेथड थ्रो करेगा उस टाइप का हम एक्सेप्शन का नाम क्लास का नाम लिखते चले जाएंगे। ठीक है। और मान लो इस मेथड के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड है। ठीक है। तो जैसे देखो ये एग्जाम्पल, मान लो हमारा एक मेथड है ये, ठीक, और यह मेथड एक्सेप्शन, इस मेथड के अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। ठीक है। मान लो कि यह मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो हम यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिखेंगे और एक्सेप्शन लिख देंगे सुपर क्लास को। ठीक है। तो अब जो ये मेथड इस मेथड को कॉल करेगा ना कोई मेथड, तो उसको एक इंडिकेशन जाएगा इस थ्रोज कीवर्ड के जरिए कि देखो ये जो शो मेथड्स है इस मेथड के अंदर एक्सेप्शन है और यह एक्सेप्शन जनरेट करता है। तो आप अगर इस मेथड को कॉल कर रहे हो तो आपको हैंडल करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो कैसे इंडिकेशन जाता है इस थ्रोज कीवर्ड की मदद से, चलो हम आपको अब वो भी समझा देते हैं। देखो, एक आप इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेना, थ्रोज कीवर्ड जो यूज होता है ना, इट ऑलवेज यूज विथ मेथड। देखो, थ्रोज कीवर्ड हमेशा मेथड के साथ यूज होता है। ठीक है। किसी क्लास के साथ यूज नहीं होता है और किसी मेथड के अंदर भी यूज नहीं होता है। मेथड के जस्ट बगल में हम लिखते हैं साइड में थ्रोज कीवर्ड। ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि इट गिव इंफॉर्मेशन टू कॉलर मेथड अबाउट एक्सेप्शन। और थ्रोज कीवर्ड जो होता है यह इंफॉर्मेशन देता है कॉलर मेथड को, किसके बारे में, एक्सेप्शन के बारे में, कि एक्सेप्शन कौन सा है, किस टाइप का एक्सेप्शन है, इस सभी चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है यह थ्रोज कीवर्ड कॉलर मेथड को। ठीक है। तो यह कैसे देता है, अब हम आपको इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू समझा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और लास्ट तक देखिए, और कुछ भी डाउट्स आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है। तो अब चलिए, अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हम आपको 2 एग्जांपल करा देते हैं थ्रोज कीवर्ड से रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आ जाए थ्रोज कीवर्ड का फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट। ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे ध्यान देते हैं। हमने एक क्लास बना दिया एम्प्लॉय नाम का। ठीक है। इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने एक रीड डेटा नाम का मेथड बना दिया। ठीक है। इसका रिटर्न टाइप रखा वॉइड। इस मेथड के अंदर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया FIS। न्यू कीवर्ड की मदद से FIS फाइल इनपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक पाथ दे दिया e:/java.txt। ठीक है। मतलब कि यह जो java.txt फाइल है ई ड्राइव के अंदर, इस फाइल से डेटा को रीड करना है। यहाँ तक कोड लिख दिया। उसके बाद इसके नीचे और बहुत सारा कोड होगा, तो अभी हम यहाँ पे बेसिक ही लिख रहे हैं। उसके बाद देखो, इस फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर दे रहे हैं, इंपोर्ट java.io.file इनपुट स्ट्रीम, है ना। अब देखो, यह जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है यह एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सेप्शन थ्रो करता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसका मतलब कि एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा ये प्रोग्राम टॉप टू बटन एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो टर्मिनेट होगा। ठीक है। तो अब देखो, हम इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है।
या तो हम इस मेथड के अंदर ट्राई कैच प्रोवाइड करके इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लें जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, या दूसरा केस कि हम इस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को थ्रोज करवा दें बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड की मदद से। ठीक है, तो हम इस वीडियो में ट्राई कैच का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्राई कैच सीखा हुआ है। हम यहाँ पे सीखेंगे कॉन्सेप्ट थ्रोज कीवर्ड का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्सेप्शन को थ्रोज करवा देंगे बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड की मदद से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि इस मेथड के पास जो है अब फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। ठीक है, अब जो भी कॉलर मेथड इस मेथड को कॉल करेगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि इस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करना, अदरवाइज उसका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखो यह जो रीड डेटा है, रीड डेटा के जस्ट हमने लिखा सामने थ्रोज और एक्सेप्शन को थ्रोज करा दिया। देखो यहाँ पे हमने सुपर क्लास लिखा है, क्लास का एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यह जो अभी मेथड से कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्लास पे आओ। माई एक्सेप्शन क्लास एक बना दिया, इस क्लास के अंदर हमने मैन मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें इस क्लास की मेथड को एक्सेस करना है, कॉल कराना है रीड डेटा को। तो हमें क्या करना है, इस एम्प्लॉय क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब देखो इसको कॉल करेंगे कैसे, emp.readData। जैसा ही हमने कॉल किया ना तो होगा यह मेथड तो कॉल हो जाएगा। और देखो इसके नीचे हमने system.out.println करके एक मैसेज डाल दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है। ठीक है, अब देखो जब यह रीड डेटा के पास क्या है, एक्सेप्शन है। किस टाइप का एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो देखो इस मेथड के अंदर भी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को नहीं हैंडल किया गया है और ना ही हम यहाँ पर भी हैंडल कर रहे हैं ट्राई और कैच का यूज़ करके। तो होगा ये कि हम जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो रन करेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टॉप टू बटन बढ़िया से एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। देखो और ये थ्रोज कीवर्ड एक नोटिफिकेशन भेजेगा मैन मेथड के पास, क्या, सेंडिंग नोटिफिकेशन टू कॉलर मेथड अबाउट एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब कि अब देखो यह जो कॉलर मेथड्स है जो कि रीड डेटा मेथड को कॉल कर रहा है, इसके पास एक नोटिफिकेशन आएगा एक्सेप्शन से रिलेटेड, क्योंकि यह जो रीड डेटा है एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो आपकी अब जिम्मेदारी है आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करो, हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो मैन मेथड क्या करेगा, इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे लिखेगा ट्राई, हम लिखेंगे ट्राई और ट्राई के बाद कैच। ट्राई के अंदर इसको डालेंगे, ये रिस्की कोड है, इसमें एक्सेप्शन है तो इसको हम ट्राई के अंदर डालेंगे और कैच के अंदर डालेंगे हम अपना हैंडलिंग कोड जो कि हम फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। ठीक है, उसके नीचे हमारा आएगा यह मैसेज, उसके बाद मैन मेथड क्लोज, उसके बाद क्लास क्लोज। ठीक है, तो अब जब हम इस प्रोग्राम को हैंडल कर लेंगे इस एक्सेप्शन को और प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा, मतलब कि एग्जीक्यूट हो जाएगा टॉप टू बटन। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अब हम आपको कंप्यूटर मशीन पर भी चला करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस थ्रोज कीवर्ड का इतना ही काम होता है, एक्सेप्शन को थ्रोज करवाना। ठीक है, और यह यूज होता है हमेशा मेथड के साथ। मेथड के पास जो भी एक्सेप्शन होगा ना उस एक्सेप्शन की टाइप को थ्रोज करवा देगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल समझा देते हैं। तो फ्रेंड अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करा देते हैं, है ना। एक क्लास बना दिया टेस्ट, इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया, इंट में a=10, b में 0 और c में एज छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद इस क्लास के अंदर एक शो रिजल्ट नाम का मेथड बना दिया। इस मेथड के अंदर हमने लिख दिया c=a/b, a में है 10 और b में है 0। ठीक है, system.out.println करके हमने c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है,
उसके बाद मेथड को बंद कर दिया, उसके बाद क्लास को बंद कर दिया। अब देखो c इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी लिखा, c में क्या है, ए में क्या है 10 और बी में क्या है 0, तो इस लाइन पे है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है ना, तो एक्सेप्शन इस लाइन पे है मतलब कि इस मेथड के पास एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन इस मेथड के पास है, तो सबसे पहले हमें करना ये होगा कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा और हमारा रिजल्ट आएगा। अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सक्सेसफुली रन करने के लिए इसे हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा ट्राई ब्लॉक के अंदर ये कोड डालना पड़ेगा और कैच ब्लॉक के अंदर हैंडलिंग कोड डालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये एक्सेप्शन हैंडल हो पाएगा। ठीक है, और ये कौन सा एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, और इस एक्सेप्शन को थ्रोज करा दे रहे हैं। एक्सेप्शन का टाइप क्या है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो हम लिखेंगे थ्रोज और अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लिख रहे हैं और इस एक्सेप्शन को थ्रोज करवा दे रहे हैं, मतलब कि अब जो हमारा जो भी कॉलर मेथड इस मेथड को कॉल करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करना। अगर वह मेथड इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है तो फिर उसका भी प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा और उसका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिखा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को थ्रोज करा दिया। ठीक है, इसका मतलब कि यह जो अब शो रिजल्ट नाम का मेथड से इस मेथड के पास कौन सा एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अब देखो हमने एक दूसरा क्लास बना दिया टेस्ट एक्सेप्शन 3, इसके अंदर हमने मेन मेथड लिख दिया। मेन मेथड के अंदर हमें इस मेथड को कॉल करना है। कॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ऑब्जेक्ट बना लिया है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट डॉट शो रिजल्ट मेथड को कॉल कर दिया, जैसे ही कॉल करेंगे ना तो हमारा मेथड कॉल हो जाएगा। उसके बाद देखो हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, रन करेंगे तो रन पे आएगा एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन क्यों आएगा, क्योंकि हमारे शो रिजल्ट मेथड के अंदर एक्सेप्शन है अर्थमेटिक एक्सेप्शन और यह एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो थ्रो कर रहा है तो कॉलर मेथड इस मेथड को अगर कॉल कर रहा है तो कॉलर मेथड की जिम्मेदारी होगी कि इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करना बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक। तो कॉलर मेथड क्या करेगा, यहाँ पे यूज करेगा ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेगा इस रिस्की कोड को और कैच ब्लॉक के अंदर अपना लिखेगा हैंडलिंग कोड, तब जाकर हमारा यह प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। ठीक है, और थ्रोज कीवर्ड क्या करेगा, एक इंडिकेशन सेंड करेगा कॉलर मेथड को, क्या करेगा, सेंडिंग इंडिकेशन टू कॉलर मेथड अबाउट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के बारे में एक कॉलर मेथड को थ्रोज कीवर्ड इंडिकेशन सेंड करेगा कि अगर आप इस मेथड को यूज कर रहे हो तो इस मेथड के पास एक्सेप्शन है, किस टाइप का, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो अगर आप इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चलते हो तो आपका ये प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं चाहते हो, हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो। तो सक्सेसफुली रन होने के लिए हम इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को इस कॉलर मेथड के अंदर हैंडल करेंगे बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड कुछ यही कॉन्सेप्ट है थ्रोज कीवर्ड का। थ्रोज कीवर्ड का इतना ही काम होता है, एक्सेप्शन को थ्रोज करवाना यानी डिक्लेयर करवाना। अगर आप नहीं चाहते हो कि हमारा एक्सेप्शन इसी मेथड के अंदर हैंडल हो, आप चाहते हो कि इस एक्सेप्शन को थ्रोज कर दें और कोई दूसरा मेथड जो मेथड कॉल कर रहा है हमारे मेथड को, उस मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एक्सेप्शन को हैंडल करना, तो फिर वह मेथड ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके आपकी एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड कुछ यही है थ्रोज कीवर्ड का कंसेप्ट। अब चलिए हम आपको इन दोनों प्रोग्राम को कंप्यूटर मशीन पर भी समझा देते हैं चला करके। तो फ्रेंड प्रैक्टिकल सेक्शन में ध्यान दीजिए और इस प्रोग्राम को समझिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बना दिया। इस क्लास के अंदर हमने फाइल राइटर नाम का एक मेथड बना दिया।
इस मेथड के अंदर फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और एक पाथ दे दिया e_drive:/java.txt। ठीक है, तो इस फाइल से हमें डेटा को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड को क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा क्लास क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब देखो इस फाइल इनपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम इंपोर्ट ऊपर में कर लेंगे। फाइल इंपोर्ट java.io.file इनपुट स्ट्रीम इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब देखो हमने एक दूसरा क्लास बना दिया एक्सेप्शन। ठीक है, माई एक्सेप्शन क्लास का। ठीक है, उसके बाद हमने मैन मेथड लिख दिया इसके अंदर। अब देखो यह जो फाइल राइटर मेथड है ना, इस मेथड को हमें कॉल करना है अपने मेथड के अंदर। तो सबसे पहले इस क्लास की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस मेथड कौन सी क्लास के अंदर है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर है। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, EMP क्रिएट कर लिया है ना। अब देखो यहाँ पे फाइल राइट मेथड को हमने कॉल करा लिया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखे हैं कॉलिंग मेथड को कॉल करा लिया। तो फ्रेंड देखो यह जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है ना, यह एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, जिस एक्सेप्शन का नाम है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि देखो अगर हमारा ई ड्राइव के अंदर या java.txt फाइल हमारे JVM को नहीं मिलेगा, तब तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो होगा ही होगा। ठीक है, तो थ्रो होगा। तो देखो अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हैंडल करने के लिए दो तरीका है, या तो हम इस फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास को हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख करके हैंडल करें, या फिर डायरेक्ट हम थ्रोज कीवर्ड की मदद से थ्रोज करवा दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिखा और एक्सेप्शन को थ्रोज करवा दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन लिखा है सुपर क्लास का, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखो चाहे ये लिखो, हमने लिख दिया। इसका मतलब कि अब हम हमारे इस फाइल राइटर मेथड को जो भी मेथड कॉल करेगा, उस मेथड की जिम्मेदारी होगी इस एक्सेप्शन को हैंडल करना, जो कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है। देखो ये फाइल राइटर मेथड के अंदर किस टाइप का एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अब देखो यहाँ पे हमने कॉल करा लिया फाइल राइटर मेथड को। ठीक है, तो अब यह मेथड कौन सी मेथड के अंदर कॉल हो रहा है, मैन मेथड के अंदर कॉल हो रहा है। तो मैन मेथड की जिम्मेदारी होगी को इस एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तब जाकर हमारा ये एक्सेप्शन जो थ्रो कर रहा है फाइल राइटर एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड, इस एक्सेप्शन को यहाँ पे हम हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम इसे नहीं लिखेंगे ट्राई कैच के अंदर तो हमारा एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा। तो देखो अभी हमने प्रोग्राम के अंदर ट्राई कैच नहीं लिखा है, इसका मतलब कि हमारा एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो इसे प्रोग्राम को हम चला करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखो प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। कंपाइल टाइम पे देखो क्या एरर आया है, अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉज और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ठीक है, किस लाइन पे है, देखो इस लाइन पे है emp.file राइटर। ठीक है, मतलब कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ट्राई और कैच के अंदर, या फिर आपको इस मेथड के पास भी लिखना पड़ेगा थ्रोज कीवर्ड। अगर आप फिर थ्रोज एक्सेप्शन करा दे रहे हो इस मैन मेथड से, तो फिर हमारा इस अब एक्सेप्शन को JVM हैंडल करेगा और JVM ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को पास कर देगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इस एक्सेप्शन को हम खुद ही हैंडल करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और यहाँ पे लिखेंगे कैच। तो चलो हम लिख करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखो अब हमने इस फाइल राइटर जहाँ पे हमने कॉल किया था मेथड, इस मेथड को हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया और कैच ब्लॉक के अंदर हम अपना हैंडलिंग को रख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो फाइल राइटर मेथड्स है ना,
यह मेथड कॉल हो रहा है कहाँ से, एम्प्लॉय क्लास के अंदर से, ठीक है। और एम्प्लॉय क्लास के अंदर यह जो मेथड्स है, यह मेथड क्या थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन। किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो यह एक रिस्की कोड है कि नहीं, बिल्कुल यह रिस्की कोड है। तो इसीलिए इस मेथड, मतलब कि समझ जाओ कि यह मेथड ही रिस्की कोड है, ठीक है। तो इस मेथड को हम डाल देंगे कहाँ पे, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। और कैच ब्लॉक कर आकर के हम अपना हैंडलिंग कोड लिख लेंगे। हैंडलिंग कोड में लिख दिया, ई को हमने प्रिंट करा दिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने अपना एक अपने समझदारी के लिए मैसेज डाल दिया, फाइल नॉट अवेलेबल। अगर फाइल जेवीएम को नहीं मिलेगा तब ये एक्सेप्शन आएगा, अगर मिल जाएगा तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। और लास्ट में देखो मेन मेथड के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, मैसेज एंड्रो जावा। अगर ये लाइन हमारा चल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन एग्जीक्यूट हुआ है सक्सेसफुली। अगर नहीं चलता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है। तो चलो अब हम चला करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखो, प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। रन किया ना, देखो यहाँ पे जावा स्पेस माई एक्सेप्शन, रन किया प्रोग्राम को। तो देखो हमारा फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गया। इसका मतलब क्या कि हमारा जेवीएम को फाइल नहीं मिला। कौन सी फाइल नहीं मिला, ये ई ड्राइव के अंदर जावा डॉट टेक्स्ट फाइल नहीं मिला, ठीक है। इसलिए एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन आया कोई बात नहीं, हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लिए, फाइल नॉट फाउंड। देखो हमारा कैच ब्लॉक चल गया। उसके बाद देखो हमारा लास्ट में चल गया एंड्रो जावा, जो ये हमने लिखा है अपना मैसेज, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे मेथड के अंदर एक्सेप्शन आया और फिर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल किए और हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अगर मान लो इस एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं करते तब क्या होता, हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक जो ये मैसेज प्रिंट होकर के आ रहा है, यह मैसेज प्रिंट नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड यही काम होता है थ्रोज कीवर्ड का। थ्रोज कीवर्ड बेसिकली करता क्या है, एक्सेप्शन थ्रोज करता है, ठीक है। और किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रोज करता है वह डिपेंड करता है मेथड के ऊपर, कि मेथड के अंदर कौन सी एक्सेप्शन लिखा गया है, ठीक है। एक पॉइंट और फ्रेंड देखो, अगर ये मेन मेथड है ना, मेन मेथड भी चाहे तो अपना यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिख सकता है। अगर मेन मेथड के सामने अगर हम यहाँ पे लिख देंगे थ्रोज कीवर्ड और फिर एक्सेप्शन को थ्रोज करा देंगे, तो फिर हमारा ये मेन मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। मतलब कि एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो हुआ मेन मेथड के अंदर, फिर मेन मेथड भी थ्रो कर देगा जेवीएम को, ठीक है। अब जेवीएम किस मेथड को कॉल करता है, मेन मेथड को कॉल करता है। कॉलर मेथड कौन है, मेन मेथड। तो जेवीएम क्या करेगा, इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हेल्डर को पास करेगा, फिर वहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए दो तरीका होता है, बाय यूजिंग ट्राई कैच, या फिर आप एक्सेप्शन को थ्रो कर दो, ठीक है। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करते ना, तो हम इसी मेथड के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक प्रोवाइड कर देते, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं थ्रोज कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए हमने यहाँ से एक्सेप्शन को थ्रोज कराया। और जो मेथड इस मेथड को कॉल कर रहा है, तो देखो मैन मेथड इस फाइल राइटर मेथड को कॉल कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे मैन मेथड के तो अंदर ही कॉल हुआ है ये। तो अब मैन मेथड के अंदर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। तो फ्रेंड यही है फर्स्ट एग्जांपल। अब चलिए हम आपको सेकंड एग्जांपल करा देते हैं। तो फ्रेंड प्रैक्टिकल सेशन में अब हम आपको एग्जांपल नंबर 2 करा देते हैं, ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड और थ्रोज कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आपको ध्यान से देखना है और समझना है, और कोई डाउट्स आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको समझा देते हैं इस एग्जांपल को। देखो सबसे पहले हमने एक क्लास बना दिया जिसका नाम है टेस्ट, है ना। टेस्ट क्लास के अंदर ए बी सी हमने 3 वेरिएबल ले लिया। इस वेरिएबल में ए में डाला 10, बी में डाला 0 और सी को एज इट इज छोड़ दिया, ठीक। अब देखो इसके अंदर एक मेथड बना दिया शो रिजल्ट के नाम से, ठीक। और इस मेथड का रिटर्न टाइप हमने लगा दिया वॉइड, ठीक। और इस मेथड के अंदर हमने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। कैसे, देखो सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी किया, ए में क्या है 10, बी में क्या है 0।
तो यह एक एक्सेप्शन है जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब देखो नीचे आकर के सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन करके हमने रिजल्ट इक्वल टू सी को प्रिंट करा लिया, ठीक है, इसी मेथड के अंदर, है ना। उसके बाद मेथड को यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास को क्लोज कर दिया। अब देखो यह जो मेथड्स है इसके साथ हमने यूज कर दिया थ्रोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब कि अब इस थ्रोज कीवर्ड का मतलब हुआ कि देखो अब ये जो हमारा शो रिजल्ट मेथड से यह मेथड एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, ठीक है, और यह थ्रोज कर रहा है उस एक्सेप्शन को, ठीक है। तो अब ये होगा, अब जो भी कॉलर मेथड्स होगा जो इस शो रिजल्ट मेथड को कॉल करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करे जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर वह कॉलर मेथड इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करके चलता है तो फिर उसका भी प्रोग्राम टर्मिनेट होगा और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यस अर्थमेटिक एक्सेप्शन की जगह पे आप थ्रोज करवा सकते हो एक्सेप्शन को, मतलब कि यह जो सुपर क्लास का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये भी लिखोगे तो चलेगा आपका प्रोग्राम, और ये भी प्रॉपर लिख दोगे अर्थमेटिक एक्सेप्शन तो ये भी प्रोग्राम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया कि यह जो शो मेथड्स है, शो रिजल्ट्स, ये इस रिजल्ट के पास क्या है, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है और इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को यह थ्रोज कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस एक्सेप्शन को थ्रोज करना नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हैंडल करना पड़ेगा इसी के अंदर, मतलब कि आपको ट्राई और कैच लिखना पड़ेगा, और ट्राई के अंदर आपको इस रिस्की कोड को डालना पड़ेगा और कैच के अंदर डालना पड़ेगा आपका हैंडलिंग कोड, तब जाकर ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसी मेथड के अंदर हैंडल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कॉलर मेथड्स इस शो रिजल्ट मेथड को कॉल करे तो उस मेथड की जिम्मेदारी हो इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करें, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रोज हुआ, ओके। अब देखो नेक्स्ट हमने क्लास बना दिया टेस्ट एक्सेप्शन 3। इस क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिख दिया, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले हमें इस मेथड को कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट क्लास की, ठीक है, क्योंकि टेस्ट क्लास का ये मेथड्स है। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ओबीजे, ठीक। ओबीजे डॉट शो रिजल्ट मेथड को हमने कॉल कर दिया, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे एक मैसेज दे दिया अपना चैनल का नाम, मैन मेथड को क्लोज कर दिया, क्लास को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा JVM प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट चलाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा इसे भी चला देगा, लेकिन इस लाइन पे आएगा तो उसे मिलेगा एक्सेप्शन। कैसे, क्योंकि देखो ये जाएगा मेन शो रिजल्ट मेथड के पास, ठीक है। जैसे ही JVM जाएगा इस मेथड के पास तो देखेगा कि इसके अंदर तो एक्सेप्शन है और ये थ्रो कर रहा है कौन सा एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो यह जो थ्रोज कीवर्ड है यह कीवर्ड क्या करेगा, यह कॉलर मेथड यानी मेन मेथड के पास एक नोटिफिकेशन देगा कि आप जिस मेथड को कॉल करा रहे हो, मतलब कि शो मेथड को कॉल करा रहे हो, तो शो मेथड के पास एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। तो आप क्या करो, आप इसे हैंडल करो। अगर आप हैंडल करके नहीं चलोगे तो फिर मैं आपका इस प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेट करवा दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो आपका मेन मेथड है क्या करेगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे हैंडलिंग कोड, ठीक है। तो हैंडलिंग कोड यूज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर डालेंगे इस शो रिजल्ट को जो हमने कॉल कराया हुआ है, और इसके नीचे हम लगाएंगे अपना कैच ब्लॉक जो कि हैंडलिंग कोड होगा। तो जब हमारा ये एक्सेप्शन अकर होगा तो हमारा ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड कुछ यही है थ्रोज कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। थ्रोज कीवर्ड का मतलब हुआ कि अगर आप इस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल करना नहीं चाहते हो तो आप थ्रोज कर दो,
और जैसे ही थ्रोज करोगे तो जो भी कॉलर मेथड्स होगा, जो इस मेथड को कॉल करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी इस एक्सेप्शन को हैंडल करना, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को। अगर वह हैंडल करके चलेगा तो उसका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, अगर हैंडल करके नहीं चलेगा तो उसका भी प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो अभी देखो यह जो टेस्ट एक्सेप्शन क्लास है यह इस एक्सेप्शन को हैंडल करके नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो जैसे अब इस प्रोग्राम को आप चलाओगे ना, देखो तो प्रोग्राम तो कंपाइल हो जाएगा आपका, लेकिन रन करोगे तो एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एक्सेप्शन मिलेगा ना तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे पता चला? देखो हमारा जो ये मेथड, ये जो हमने मैसेज लिखा हुआ है ना, यह मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है, देखो इसके नीचे। ठीक है, तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको इसे हैंडल करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखो अब हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिए हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच के थ्रू कॉलर मेथड के अंदर। ठीक है, तो अब देखो अब जब हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं ना तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। चलो हम रन करके दिखा देते हैं। देखो हमने प्रोग्राम को किया कंपाइल, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन किया, हमारे अपने प्रोग्राम को रन हुआ, एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन की डिटेल्स प्रिंट हुआ, फिर हमारा कैच ब्लॉक चला, नंबर कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अब देखो लास्ट में हमारा ये मैसेज भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो जब ये मैसेज हमारा प्रिंट हो गया तो हमें मालूम चल रहा है कि हमारा जो यह प्रोग्राम है टॉप टू बटन एग्जीक्यूट हुआ है सक्सेसफुली। ठीक है, एक्सेप्शन आया बट हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिए। ठीक है, अब देखो फ्रेंड चाहो अगर ये मेथड चाहे ना तो यहाँ पर भी अपना थ्रोज कीवर्ड लिख सकता था। ठीक है, लिख करके इस देखो यहाँ पर भी अपना थ्रोज कीवर्ड लिख सकता था। ठीक है, तो अगर ये मेथड फिर मैन मेथड अगर ये थ्रोज कर देता इस एक्सेप्शन को तो फिर हमारा ये एक्सेप्शन JVM को जाता और JVM इसे हैंडल करता। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारा यह एक्सेप्शन JVM को जाए, हम चाह रहे हैं कि हमारा यह जो एक्सेप्शन अकर हुआ है हम खुद मैनुअली हैंडल करें ट्राई और कैच के थ्रू। तो इसीलिए हमने अपने एक्सेप्शन को मैनुअली हैंडल करा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा थ्रोज कीवर्ड से रिलेटेड, है ना। थ्रोज कीवर्ड का इतना ही काम होता है, एक्सेप्शन को थ्रोज करवाना। ठीक है, किसी मेथड से अगर मान लो ये मेथड शो मेथड से और इसके अंदर अर्थमेटिक एक्सेप्शन है तो अगर हम इसे हैंडल करेंगे तो हम यहीं पे लिखेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक और इसे हैंडल करेंगे। अगर हम इसे हैंडल नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कॉलर मेथड इसे हैंडल करे, ठीक है, तो फिर हम थ्रोज लिखेंगे कीवर्ड और थ्रोज कीवर्ड लिख करके एक्सेप्शन को हम थ्रोज करवा देंगे। ठीक है, तो अब जो कॉलर मेथड्स होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पर इस शो रिजल्ट को कौन कॉल कर रहा है, हमारा मैन मेथड कॉल कर रहा है। देखो मैन मेथड के अंदर कॉल हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि मैन मेथड हमारा कॉलर मेथड्स हुआ, बिल्कुल हुआ। तो हमारा मैन मेथड की जिम्मेदारी होगी इस एक्सेप्शन को हैंडल करना। ठीक है, तो इसलिए मैन मेथड यूज करेगा ट्राई और कैच ब्लॉक और इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो फ्रेंड यही होता है कॉन्सेप्ट थ्रोज कीवर्ड का रिलेटेड। अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।